देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पहला और दूसरा क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 में -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 यह एक एपी दी गई है। इसमें हमको बताना है कि यह एक एपी है या नहीं। तो देखिए इसको हम लिखेंगे, तो इसमें हम पहले लिखेंगे क्वेश्चन दी हुई एपी या दी गई श्रेणी या एपी -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 ये दी गई है यहाँ पे। इसमें बताना है कि एपी है कि नहीं। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे। इसमें प्रथम पद ए बराबर -1.2 और सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर यानी डी। तो सार्वंतर डी निकालने के लिए दूसरे पद को पहले पद में घटाते हैं, यानी D1 निकालने के लिए, और D2। तो देखिए D1 हम निकालेंगे जब, तो D1 निकालेंगे दूसरे पद को पहले पद में घटाएंगे तो -3.2 माइनस और -1.2। तो देखिए इसमें हम आगे इसको लिखेंगे तो -3.2 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1.2। तो देखिए माइनस प्लस घटेगा, तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1.2, यानी D1 कितना आ गया 1.2। इस तरह D2 निकालेंगे, तो D2 निकालने के लिए तीसरे पद को दूसरे पद में यहाँ हम लिख देते हैं। चलिए D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1, इसको हम A मानते हैं, A B A1 A2 और A3 और A4। और D2 के लिए तीसरे को दूसरे पद में, यानी A3 माइनस A2, और D3 निकालने के लिए चौथे पद को तीसरे पद में माइनस करेंगे तो A4 माइनस A3। तो देखिए D2 A3 माइनस A2, यानी तीसरे पद को दूसरे पद में माइनस करेंगे तो D2 अर्थात -5/-5.2 माइनस A2 अर्थात -3.2। तो आगे इसके हल करेंगे। देखिए तो -5.2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3.2। तो देखिए माइनस का 5.2 प्लस का 3.2
प्लस माइनस घटता है हमेशा, तो इसको घटाएंगे हम तो ये आ जाएगा माइनस का -2। देखिए इसमें -2 आया है। जो D1 है इसको इसमें हम जब माइनस करेंगे तो -2 आएगा, और इसको इसमें माइनस करेंगे तो इसमें भी -2 आएगा। अब देखिए D3 निकालेंगे हम, तो D3 के लिए हम A4 - A3 यानी A4 ये कहला गया और A3 ये कहला गया। A4 ये, A3 ये, यानी चौथे पद को तीसरे पद में माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम D3 बराबर -7.2 माइनस -5.2। तो देखिए आगे हल करेंगे तो -7.2 माइनस माइनस प्लस और 5.2। इसको इसमें माइनस करेंगे तो -2 बचेगा, यानी D1 बराबर है D2 के बराबर है D3 के। अतः दी गई एक श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। जब तो A का मान -1.2 और D का मान आ गया -2। यहाँ लिख सकते हैं D बराबर -2। तो D बराबर -2 आ गया। तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो 3 पद ज्ञात करना है। देखिए तो 1 2 3 4 पद दिए गए हैं, इसके अगले पद ज्ञात करेंगे तो 5वां पद आएगा। 5वां पद, 4 पद यहाँ पे दिए गए हैं। 5वें पद का सूत्र होता है ज्ञात करने के लिए A+4D। इसमें मान रख देंगे हम, तो A का मान है देखिए -1.2 A की जगह +4 D की जगह क्या मान आया है -2। तो देखिए -1.2 माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8। तो देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 1 9 9.2। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा 9.2। 1.2 और 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और चिन्ह माइनस का रहेगा। ये 5वां पद निकल आया। इसी तरह 6वां पद, तो देखिए 6वां पद के लिए सूत्र होता है A+5D। तो A का मान लिखेंगे -1.2 प्लस 5D, यानी 5D की जगह D का मान आया है -2। तो देखिए -1.2 माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10। ये माइनस माइनस संख्याएं जुड़ जाएंगी दोनों, और चिन्ह माइनस का ही आएगा। देखिए कितना हो जाएगा ये 10 और 1 11, 11 माइनस 11.2। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11.2 माइनस 11.2। 6वां पद, इसी तरह 7वां पद निकालेंगे। 7वां पद का सूत्र होता है
ए प्लस 6D, तो ए की जगह ए का मान -1.2 प्लस 6, डी की जगह डी का मान -2, माइनस प्लस माइनस 6 दूनी 12, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12 और 1 13, 13.2, माइनस का 13.2। ये अगले 7 पद हो गए। यहाँ लिख देंगे हम अगले 3 पद। अगले 3 पद कौन कौन से हो गए? 5वां पद आया है -9.2 और 6वां पद -11.2, तीसरा पद -13.2। ये अगले 3 पद हो गए जो क्वेश्चन में दिया गया है कि अगले 3 पद लिखिए। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बना सकते हैं। देखिए इसी में अगला क्वेश्चन चौथा है। चौथा क्वेश्चन लिखा है -10, -6, -2 और प्लस का 2। आइए इसको हल करते हैं। दी गई श्रेणी कितनी है? -10, -6, -2 और प्लस का 2। इसमें हमें सबसे पहले ए और सारवंतर डी निकालना है। तो प्रथम पद ए बराबर -10 और डी बराबर देखिए निकालेंगे हम। तो डी के लिए हम यहाँ से D1 निकालेंगे। उसी तरह दूसरे पद को पहले पद में माइनस करेंगे तो D1 आएगा। D2 के लिए तीसरे पद से दूसरे पद में माइनस करेंगे तो देखिए D1 निकालेंगे तो माइनस का 6 और माइनस का 10। देखिए माइनस का 6, फिर माइनस हमने किया क्योंकि सूत्र होता है अगर D1 बोलें तो A2 - A1, यानी दूसरे पद को पहले पद में A2 - A1। D2 के लिए A3 - A2 और D3 के लिए A4 - A3। चौथे पद को तीसरे पद में, दूसरे के लिए तीसरे पद को दूसरे पद में, देखिए D1 बराबर ये कितना आ जाएगा? माइनस का 6 माइनस प्लस 10 6 16 माइनस का प्लस और 10 ही लिखा हुआ है यहाँ पे सिर्फ। देखिए माइनस का 6 तो माइनस का 6 और माइनस प्लस 10 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 4, क्योंकि माइनस प्लस घटता है हमेशा और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। तो प्लस माइनस हमने घटाया तो आ गया 4, तो D1 आ गया 4। देखिए D2 निकालेंगे हम। D2 के लिए तीसरे पद को दूसरे पद में घटाएंगे तो माइनस का 2 माइनस का 6। तो देखिए आगे हल करेंगे तो माइनस का 2 माइनस प्लस 6, 6 में से 2 जाएंगे तो 4। D3 निकालेंगे तो D3 के लिए
A4 माइनस A3, यानी ये A1 है, ये A2, ये A3 और ये A4। तो D3 आ जाएगा चौथे पद को तीसरे पद में, यानी 2 माइनस माइनस 2। तो देखिए 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो आ जाएगा 4, यानी जो D का मान आ गया वो आ गया 4। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। तो जब समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद हमको ज्ञात करना है। अगले 3 पद लिखिए, तो लिखेंगे यहाँ अगले 3 पद। अगले 3 पद, तो अगले 3 पद देखिए 1 2 3 4 पद दिए गए हैं, तो हम 5वें पद से ज्ञात करेंगे। तो 5वें पद का सूत्र होता है, देखिए a प्लस 4d। तो a का मान है देखिए कितना, -10 और प्लस है तो प्लस 4d, तो 4d का मान है देखिए 4। तो इसको आगे हल करते हैं, देखिए तो माइनस का 10 और प्लस है तो प्लस 4 चौको 16, 16 में से 10 जाएंगे तो बचेगा 6, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा घटता है। तो 16 में से 10 जाएंगे तो 6, तो 5वां पद आ गया 6। और इसी तरह हम 6वां पद का सूत्र होता है a प्लस 6d। तो a का मान है -10, प्लस है तो प्लस 6, d का मान है 4, तो माइनस का 10 और प्लस 6 चौको 24। तो देखिए इसको माइनस करेंगे हम, 24 में से 10, तो देखिए 6वें पद का सूत्र, 5वें पद का सूत्र हो गया a प्लस 4d। 6वें पद का सूत्र होगा यहाँ पे 5 होगा। 6वें पद का सूत्र a प्लस 5d, तो यहाँ 5 आएगा 5। तो 5 चौको यहाँ पे देखिए 20 आएगा, 20 में से 10 जाएंगे तो बचेगा 10। 7वां पद देखिए, 7वां पद, क्योंकि 3 पद निकालना है। 7वें पद का सूत्र a प्लस 6d बराबर, a का मान है देखिए, a का मान है -10 प्लस 6, d का मान है 4। तो आगे हल करेंगे तो माइनस का 10 प्लस 6 चौको 24। तो 24 में से देखिए 10 माइनस करेंगे तो बचेगा 14। तो अगले 3 पद हमारे हो जाएंगे, अगले 3 पद 6, 10 और 14। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं।